लखनऊ से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी में आपको बता दें, यूपी में जो है विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी बीजेपी। यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। हर जिले में 2 लाख से ज्यादा एम्बेसडर बनाए जाएंगे और नमो ऐप के जरिए एम्बेसडर बनाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूपी में 3 करोड़ लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को थी अभियान की शुरुआत। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 दिसंबर को जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी और उसके बाद अब यूपी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हर जिले में 2 लाख से ज्यादा एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नमो ऐप के जरिए एम्बेसडर जो है बीजेपी के द्वारा बनाए जाएंगे। यूपी में 3 करोड़ लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 करोड़ लोगों को जो है ऐप डाउनलोड करवाने का लक्ष्य यूपी में रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया। हर जिले में 2 लाख से ज्यादा एम्बेसडर बनाए जाएंगे। नमो ऐप के जरिए एम्बेसडर यूपी में जो है बीजेपी के द्वारा बनवाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर को अभियान की शुरुआत की थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है अब आने वाले हैं, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों की कमर कसना शुरू हो चुकी है, तैयारियों का सिलसिला देखा जा रहा है और इसी बीच यूपी में अब जो है नया सिलसिला शुरू किया गया है, या फिर ये कहें नमो ऐप के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश योगी सरकार की। मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 आवर साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। आप याद करिए, एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी ने मिस्ड कॉल से सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम निकला था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीच में इन्होंने नारी शक्ति बंधन के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। अब चुनाव से पहले ये नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से ये संदेश भी देना चाहती है कि ये चुनाव मोदी बनाम विपक्ष होना है, मोदी बनाम इंडिया गठबंधन होना है। और भारतीय जनता पार्टी या पीएम नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि जब भी चुनाव हो केंद्र का या राज्यों का भी चुनाव हो, तो फोकस मोदी बनाम विपक्ष रहे। और भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पे विपक्षियों को खेलते हुए चाहती है कि उसी पे खेलें, जिस पिच को, जिस विसात को हम बिछाएं उस पे वो खेलें और हम जीत दर्ज करें। कहीं न कहीं से ये अब एक जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया है, 2 लाख कैंडिडेट एक जगह पे तैयार करना, इतने सपोर्टर तैयार करना कि हर जिले में 2 लाख सपोर्टर तैयार करना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती भी है कि बूथ लेवल पे, बीच में इनका पन्ना अभियान भी आया था, बूथ लेवल पे पन्ना सपोर्टर इन्होंने तैयार किया था। कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी कोई चूक छोड़ना नहीं चाहती है, कोई भूल करना नहीं चाहती है। यही देन है कि अन्य विपक्षी दल जब तक चुनावी मोड में आते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने 60% अभियान को पूरा कर चुकी रहती है। आप देखिए, अभी अन्य पार्टियां जो हैं, चाहे हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, अभी लोकसभा की चुनावों में उस तरह की तैयारियों में वो जुटे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी गाँव में अपने अभियान को बताते हुए कि मोदी की क्या गारंटी है, उस अभियान को छेड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इस अभियान को छेड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए वो सारे काम करना चाहती है जो चुनाव में जीतने के लिए जरूरी होते हैं। जी मनीषा। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से चुनावी मोड में बीजेपी जो है हमेशा नजर आती है और ये भी उनका कहना रहता है कि चुनावों के मद्देनजर हमारा कार्य नहीं है, जनता के लिए हमारा कार्य किया जाता है। और इसी बीच ये भी यूपी में लक्ष्य रखा गया है कि 3 करोड़ लोगों को जो है नमो ऐप डाउनलोड करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या लगता है, ये किस मद्देनजर जो है इसकी दिशा क्या लग सकती है बीजेपी की ओर से? ये
मनीषा, ये एक सेंटिमेंट भी जुड़ता है। जब आप कोई भी एक आम नागरिक अपने मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करता है, कहीं न कहीं से उसकी भावनाएं भी जुड़ती हैं। जब भावनाएं जुड़ती हैं तो कहीं न कहीं से एक समर्थन जुड़ता है। जब समर्थन जुड़ता है तो कहीं न कहीं वोट देने की एक लालसा बनती है। और वोट देने की लालसा अगर 100 लोगों में बनती है, उसमें 70 लोग भी देते हैं या 50 लोग भी देते हैं या 80 लोग भी देते हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो हमारा मूल काडर है, जो लाभार्थियों का वोटर है, उसे अलग अगर हम नमो ऐप के माध्यम से या नारी शक्ति बंधन के माध्यम से अगर कुछ भी वोट आधे % या 1% भी पाते हैं तो वो जीत में बहुत बड़े सहायक बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं तैयारियों पे जुटी हुई दिखाई भी दे रही है। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और उसके बाद हौसले की अगर बात करें तो बीजेपी का हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते रहे, नई नई योजनाएं बीजेपी के द्वारा जो है वहां पर लॉन्च करने के लिए भी तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी है और नए नए वादे या फिर जनता को लुभाने के लिए भी वादे जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जनता को लुभाने वाले जो वादे हैं मनीषा, जब भी चुनाव आता है सारी पार्टियां इस तरह के लोक लुभावन वादे करती हैं। वो कहां से पूरा होंगे इसकी जवाबदेहिता तो तय नहीं है, इसलिए वो बहुत आसानी से वादे करते हैं। लेकिन मोदी जो वादे कर रहे हैं उसमें उनका ये कहना है कि ये मोदी की गारंटी है और ये फुलफिल होगी। वो फिर किसान पेंशन की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, बिजली कनेक्शन की बात करते हैं, उज्ज्वला गैस की बात करते हैं और कोरोना कालखंड से अब तक जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया जा रहा है उसकी बात करते हैं कि हम कहते ही नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और यही एक जो अंतर दिखता है विपक्ष में और मोदी में, कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट देने के लिए जाती है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करती हुई मिलती भी है। कि अभी देखिए लोकसभा चुनाव के पहले ये जो राज्यों में चुनाव हुए कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उससे भी मनोबल बढ़ा है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है मनीषा कि वो भारतीय जनता पार्टी भी लोक लुभावन वादे करते हुए दिखाई दे रही है और देती भी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की करें, छत्तीसगढ़ की करें या अब केंद्र का चुनाव होगा तो पूरे देश की बात करें। राघवेंद्र जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा, क्योंकि नमो ऐप डाउनलोड करने का जो लक्ष्य रखा गया कहीं ना कहीं जनता के मन में वोट लेने की कोशिश जो है बीजेपी की है, तो क्या ये ऐसे भी कह सकते हैं विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश? नहीं मनीषा जी, मेरा मानना है कि विपक्ष कहीं भी उस तरह से हमलावर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। पिछले 9 साढ़े 9 सालों में विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का एक मुद्दा नहीं है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सके। कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बढ़ चढ़कर विपक्ष उठा नहीं पाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा नहीं पाता है। रहे से उनके पास 2-4 ही हथकंडे होते हैं कि ईडी सीबीआई की मतलब दुरुपयोग हो रहा है, यही आरोप लगते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं जनता को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अच्छी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईडी सीबीआई अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ पकड़ रही है तो वो हमारे हक हमारे हिस्से का ही है, जो इन लोगों ने काली कमाई के रूप में कमाया हुआ था। तो विपक्ष के पास मुख्य जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों का अभाव दिखता है। और इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो कैसे सामंजस्य बनेगा, आपस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है कि मोदी बनाम जब विपक्ष होता है तो मोदी को रैलियों में कहने में भी आसानी होती है कि ये भ्रष्टाचार का गैंग है, ये कहीं ना कहीं लुटेरे का गैंग है और भारत जो भारतीयों का गरीबों का हक लूटा है वो हम गरीबों को दिलाएंगे। और जनता को यही पसंद आता है और यही कारण है कि पीएम मोदी को बम्पर वोटिंग भी मिलती है। जी बिल्कुल, राघवेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।